वेलकमिंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 टॉपिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम इसके टॉपिक को डिस्कस करने वाले रेडियो आइसोटॉप्स। तो सबसे पहले रेडियो आइसोटॉप को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। स्टेबल एलिमेंट्स वो होते हैं जो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हम यूँ कह लें कि जिनका एटॉमिक मास जो होता है या एटॉमिक नंबर क्या जो होता है ये वो किसके दरमियान में होता है, 181 से लेके 82 तक होता है। इस तरह तक होंगे तो वो हमारे पास जो एटम होंगे उनके जो आइसोटॉप्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। जबकि हमारे पास ऐसे आइसोटॉप्स भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी जिनके आइसोटॉप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनका एटॉमिक मास नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या होगा 82 से, या एटॉमिक नंबर क्या होगा 82 से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल आइसोटॉप्स होंगे। तो उनके उन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होंगे अनस्टेबल होंगे, तो वो हमारे पास अनस्टेबल हो जाएंगे। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या चीज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनके ऊपर हम प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की या फिर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो बम्बार्डमेंट के नतीजे में वो क्या होते हैं, वो कौन से किन एलिमेंट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, वो एलिमेंट जो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी कि स्टेबल एलिमेंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टेबल एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स के ऊपर क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उन अनस्टेबल एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को क्या कहते हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। इसके साथ हमने कुछ एग्जांपल को डिस्कस किया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लाई। यानी कि ऐसे न्यूक्लाई जिनकी जो के रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं नेचुरली, क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं। इन जनरल आमतौर पे मोस्ट ऑफ द न्यूक्लाई, बहुत सारे न्यूक्लाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 से लेके 82 तक होता है, और स्टेबल न्यूक्लाई वो क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं, वो अनस्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो नेचुरल रेडिएशंस को इमिट नहीं कर रहे होते हैं। While the element with atomic number greater than 82, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है कि किससे ज़्यादा होगा, 82 से ज़्यादा होगा, आर अनस्टेबल, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दे इमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, वो मुख्तलिफ रेडिएशन की टाइप्स को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ऑल द टाइम, लगातार इमिट कर देते हैं, एंड कंटिन्यूसली, पूरे वक्त में लगातार क्या कर देते हैं, इमिट कर देते हैं। चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर, एक किस्म की एलिमेंट से दूसरे किस्म की एलिमेंट में चेंज हो रहे होते हैं। जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, कि वो क्या कर रहे होते हैं, लगातार रेडिएशंस को क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं। जो कि कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस को क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं, और लगातार क्या कर रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं। तो जब डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं तो फिर वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या कर रहे होते हैं, और इसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी रेडियम की, कि रेडियम 226 की कि जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1620 साल थी, 620 ईयर्स थी। तो वो 1620 साल में क्या हो जाएगा, हाफ इसके एटम्स क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो आइसोटॉप्स में, तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने कहा था कि वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन आल्सो बी चेंज्ड, एक स्टेबल जो होते हैं और या फिर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, वो जो हमने अभी डिस्कस किया है, स्टेबल या फिर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं इनटू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। किसमें, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, बाय बम्बार्डिंग देम, उनको बम्बार्ड करके विद प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के साथ अगर उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाए, या फिर न्यूट्रॉन्स के साथ, या फिर अल्फा पार्टिकल्स के साथ। प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, या फिर क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करेंगे। अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि अल्फा पार्टिकल होता है क्या है, कि एक्चुअली इसका मास, एटॉमिक मास, चार्ज नंबर सेम होता है एज दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। सच आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ली है किसके साथ है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है, किसके ऊपर, एक स्टेबल सोडियम है। सोडियम हमारे पास कौन सा है, सोडियम 22311 है, हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है। जब हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की है तो इसमें क्या हो गया है, इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया है इसके निकले में, तो हमारे पास ये कितना बन गया है, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारे पास ए है जो कितना बन गया है, 24 बन गया है। पहले कितना था ये ए, यानी एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास 23 था, बाद में कितना बन गया, 24 हो गया। तो जी इसमें क्या हुआ,
एक न्यूट्रॉन और आ गया। अब एक और न्यूट्रॉन आ गया है तो आइसोटोप में सोडियम, तो ये आइसोटोप क्या हो गया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गया, क्योंकि एक और ऐड होने से इसका जो आइसोटोप का है जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है, प्लस इससे क्या हुई है, गैमा रेडिएशंस भी इमिट हुई हैं। तो इस तरह ये अनस्टेबल होने की वजह से ये जो सोडियम है हमारे पास है वो क्या बन गया है, रेडियो आइसोटोप बन जाता है हमारे पास। इसी तरह इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल हमने किससे बोmbardment की है, अल्फा पार्टिकल के साथ बोmbardment की है। ये हमारे पास क्या मौजूद है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने हीलियम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारे पास 4 है, इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कह लें हम, एटॉमिक चार्ज कितना है, 2 है। तो किसके ऊपर हमने बोmbardment की है, इसकी ऊपर हमने स्टेबल एल्यूमिनियम के साथ इसके ऊपर बोmbardment की। स्टेबल एल्यूमिनियम है हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, A27 है, और चार्ज नंबर इसका क्या है, इसका चार्ज नंबर जो है हमारे पास जी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 13 है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं हम उसको। जब हमने इसकी किया है तो इसमें क्या हुआ है, 2 प्रोटॉन्स एंड 4 क्या हो गए हमारे पास, ऐड हो गए हैं हमारे पास 4 न्यूट्रॉन कह लें या 3 न्यूट्रॉन कह लें हमारे पास ऐड हुए हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया है, इसका क्या चेंज हो गया है हमारे पास, ये हमारे पास इसका चार्ज नंबर भी चेंज हो गया है एंड एटॉमिक मास भी चेंज हो गया, यानी कि ए भी चेंज हो गया है हमारे पास, और साथ साथ क्या चेंज हुआ है, चार्ज नंबर भी चेंज हो गया है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, आप फास्फोरस रेडियोइसोटोप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फास्फोरस बन गया है, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, वो 30 होता है, और चार्ज नंबर कितना होता है, 15 होता है, प्लस एक न्यूट्रॉन जो है हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे रह गया है। तो हमारे पास इस तरह क्या हो जाएगा, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा। तो इस तरह हम इस किसी भी स्टेबल या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। किसकी बोmbardment के साथ, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन्स की बोmbardment के साथ हम कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।